इंडिया दो हाथ आगे जाके ये कह रहा है कि हमने उनके मिसाइल्स इस शहर तक, इस शहर तक, इस शहर तक, इस शहर तक के लिए हम अपने मिसाइल्स का रुख मोड़ के चाइना की तरफ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत और चीन के बीच जो तनाव है उसके बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि लद्दाख में कई महीनों से भारत और चीन के बीच झड़प चल रहा है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते अभी बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो उसी वजह से अब भारतीय आर्मी ने LAC पर मिसाइल और बहुत सारे बड़े हथियार लगाने शुरू कर दिए है। तो पाक मीडिया उसी के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत जिस तरह से हथियार LAC पर ला रहा है उससे लगता है कि भारत जंग की तैयारी कर रहा है चीन से, और भारत और चीन के बीच अगर जंग शुरू हो गई तो ये जंग इस रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये जंग भारत और चीन के बीच सीमित नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। न्यू टेंशंस भी हैं, लेकिन साथ ही चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री ड्रिल्स को उसने तेज कर दी है। अच्छा, यहां पर इंडिया यहां पर तरक्की किस लेवल पे है, और इंड्योरेंस टेस्ट यानी जो एक सख्त इम्तिहान आने वाला है उसमें वो बता रहे हैं कि जी यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जाहिर है कि पूरे वो यानी आज उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताया है कि ये कंप्लीट LAC के ऊपर हम किसी एक जगह पे नहीं बल्कि मुकम्मल LAC जो है उसके ऊपर, जिसको LAC कहते थे पहले, मुकम्मल, जिसमें उत्तराखंड भी है, जिसमें सिक्किम भी है, तमाम जगहों पे हमने नजर रखनी होगी। लेकिन जो इससे ज्यादा हैरान कुन खबर है मेरे लिए, वो मेरे लिए खबर ये है कि वो ये कहते हैं कि हम अपने ब्राह्मोस, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हम अपने ब्राह्मोस, आकाश और निर्भय, ये जो मिसाइल्स हैं इनको भी हमने चाइना के साथ जो फौज खड़ी है वहां पे सरहदों पे हमने तैनात करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि उनका जो ब्रह्मोस मिसाइल है, फिर वो बता रहे हैं कि 800 किलोमीटर रेंज है इसकी, और ये जो है आकाश जो है वो एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल है उनका चाइना के अगेंस्ट। यानी अब मुझे बताएं कि अगर आप वहां पे वेपन्स, और साथ ही बता रहे हैं कि ये जो है ये लॉन्ग रेंज तिब्बत और सिंगजियांग, मैं वही बता रहा हूं ना, अब इसको चाइना कैसे लेता है। देखिए ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो टू काउंटर देम बाय इंडिया इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप अपने मिसाइल्स को वहां पे भेज रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि जी वहां पे ना सिर्फ ये कि मिसाइल्स जो हैं उनके इन सूबों तक जा सकते हैं, इन्हें, तो मुझे बताएं इसको फिर चाइना कैसे लेगा। ठीक है, तो इंडिया टुडे इसी खबर को फिर वो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो कि उनका निर्भय मिसाइल है, उसके हवाले से बता रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो उन्होंने चाइना की थ्रेट को काउंटर करने के लिए, यानी ये अब इसमें न्यूक्लियर हेड है, ये न्यूक्लियर के साथ जाहिर है वो न्यूक्लियर कैरी करेगा, तो लेकिन उसको चाइना के मद्दे मुकाबिल चाइना ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम अपने मिसाइल्स मूव कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जो है वो एक अपनी जमीनी फौज भेजी है अभी तक। इंडिया दो हाथ आगे जाके ये कह रहा है कि हमने उनके इस शहर तक, इस शहर तक, इस शहर तक, इस शहर तक के लिए हम अपने मिसाइल्स का रुख मोड़ के चाइना की तरफ कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसको चाइना कैसे लेगा, इस बात को अभी तक उनका जवाब नहीं आया। कुछ देर पहले मैंने ये इनकी ये जो है ना, अच्छा, साथ ही जो उनका इंडियन एक्सप्रेस है वो कह रहा है कि 2290 करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिए हैं कि मजीद सामान खरीदा जाए। 2290 करोड़। अच्छा, अब बात यह है कि ये एक बहुत ह्यूज फिगर है, मतलब मैं इसको क्योंकि बात देखें ना, यानी इसका सामान, इसकी राइफल्स खरीदनी है, इसके टैंक्स लेने हैं, इसका सारा कुछ लेना है, सब जो भी कुछ लेना है, और वो कह रहे हैं 72,000 हमें असॉल्ट राइफल्स हम ले रहे हैं अमेरिका से, फौरी तौर पर असला खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, तो एंटी एयरक्राफ्ट वेसल्स भी और ये भी मिसाइल सारे। तो एक पड़ोस में जंग ये खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक अजीब बात यह है कि सिर्फ हम ही नहीं, ट्रंप भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, लॉन्ग कंसील्ड रिकॉर्ड शो कि ट्रंप ने जो है
वो कई साल तक टैक्स ही नहीं दिया, सिर्फ $750 का टैक्स दिया है। ये देखें जरा, मतलब इसको $750 का टैक्स दे के जवान का बच्चा अमेरिका का सदर बन गया है। क्या बात है, बंदा हो तो फिर ऐसा हो ना, ये क्या मियाँ साहब और ये जरदारी साहब और कि ये अपना पीटीआई में बैठे हुए लोग सारे हुकूमत में और क्या बंदा काम करे, ऐसा अगर अमेरिका का सदर बन गया 750, टोटल 750। और इसमें आप ये एक अजीबोगरीब तो ये इलेक्शन कैंपेन में असरअंदाज हो सकता है? नहीं, इलेक्शन कैंपेन में बिल्कुल असरअंदाज होगा। और असरअंदाज अब देखते हैं किस तरह होता है, वहां के लोग इसको किस तरह लेते हैं। वो तो कहते हैं कि जी मैंने जो है वो टैक्स वगैरह दिया है, ये मेरे खिलाफ सारी पब्लिसिटी हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि बहरहाल ये वहां पे एक बड़ा रौला रप्पा पड़ा हुआ। आप जरा वक्फा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले मैं साउथ चाइना सी की बात करता हूँ। तो पाक मीडिया ने जो कहा है कि साउथ चाइना सी में चीन ने अपनी पेट्रोलिंग और भी ज़्यादा कर दी है, और उसकी वजह ये है कि अमेरिका अब ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी में चीन का कोई अधिकार नहीं है, और चीन जो भी अधिकार अपना बताता है वो भी वो बढ़ा चढ़ाकर बताता है। और इसी वजह से अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाज़ साउथ चाइना सी में भेजने शुरू कर दिए हैं ताकि वो चीन को काबू कर सके। और इसी वजह से अभी अमेरिका और चीन के बीच तनाव बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिका चीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, और ये गुस्सा होने की वजह बहुत सारी है। पहली तो ये है कि अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेडिंग है उसमें चीन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और इसी तरह से चीन अभी इकोनॉमिकली अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये डर है कि चीन कहीं अमेरिका को चुनौती ना देने लगे दुनिया में। और दूसरी वजह ये है कि कोरोना की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जा रही है, और कोरोना कहाँ से निकला है ये आपको पता है। तो अमेरिका को लगता है कि चीन ने जानबूझ के कोरोना को अमेरिका में फैलने दिया, और उसकी वजह से भी अमेरिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है चीन पे। और इसी वजह से अब वो साउथ चाइना सी में चीन को काबू करना चाहता है, ताकि वो साउथ चाइना सी में अपना अधिकार बटा के वहाँ पे अपनी ताकत और भी ज़्यादा ना बढ़ा सके। आपको पता होगा कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चीन के खिलाफ़ है, और अमेरिका उन्हें भी बचाना चाहता है, और इसीलिए अमेरिका अब साउथ चाइना सी में घुस चुका है। और इसी वजह से चीन भी बहुत ही ज़्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन को पता है कि चीन कितना भी ताकतवर हो वो कभी भी अमेरिका का सामना नहीं कर सकता। और कुछ हफ्तों पहले ये खबर भी आई है कि भारत ने भी अपना एक जंगी जहाज़ साउथ चाइना सी में भेज दिया है चीन को काबू करने के लिए। तो चीन अभी दोनों तरफ से घिर चुका है, और चीन अपनी ताकत दिखाने के लिए ये पेट्रोलिंग कर रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा, क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि वो अब पीछे नहीं हटने वाला। और इसी वजह से चीन अभी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अगर अमेरिका पूरी तरह से घुस गया तो साउथ चाइना सी में चीन जो थोड़ा सा ताकतवर है वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। और अमेरिका का तो ये प्लान है चीन को घेरने का, और साउथ चाइना सी के ज़रिए वो चीन को आसानी से घेर सकता है। तो चलिए अब एलएसी पर आते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि चीन ने कोई मिसाइल एलएसी में नहीं लगाया, ये एकदम गलत बात है, क्योंकि मैंने कई अखबार पढ़ी है जिसमें कहा गया है चीन ने एलएसी में 2000 किलोमीटर तक रेंज करने वाली मिसाइल लगा के रखी है, पर उन्होंने भारत की तरह सुपरसोनिक मिसाइल एलएसी पर नहीं लगाई अब तक। तो भारत ने पहली बार चीन के खिलाफ ऐसा बड़ा हथियार लगाया है, और भारत ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि चीन को अब जवाब देना पड़ेगा कि भारत अब एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। चीन अगर एक कदम आगे आएगा तो भारत 6 कदम आगे आएगा। तो इसके ज़रिए भारत ने चीन को ये बता दिया है कि भारत अब एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। और इसी वजह से मुझे लगता है कि भारत ने ऐसे सुपरसोनिक मिसाइल एलएसी पर लगाए हैं, क्योंकि भारत अब चीन के एक्शन पर रिएक्शन देने वाला नहीं है। अब चीन भारत के एक्शन पर रिएक्शन देगा, और भारत ने ये बड़े मिसाइल
एलएसी पर लगा के चीन को ये चेतावनी दे दी है कि भारत जंग के लिए तैयार है, और अगर चीन को लगता है कि भारत चीन से डर जाएगा तो ये चीन की गलतफहमी है। और भारत जो नए हथियार खरीद रहा है वो भी चीन से जंग के लिए तैयारी कर रहा है, ताकि आखिर में चीन अगर भारत पे हमला करे तो भारत को कोई परेशानी ना हो। तो भारत ये सब हथियार इसलिए खरीद रहा है ताकि फ्यूचर में भारत के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भारत सिर्फ फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भारत अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और 2000 करोड़ भारत की सुरक्षा के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। और आखिर में जो पाकिस्तानी मीडिया ट्रम्प की टैक्स रिटर्न की बात कर रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका में 5 साल से चल रहा है। ट्रम्प जब अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं था तब से ही ये चीज़ चल रही है, और ये जो नई खबर आई है ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये सबको ही पता था। और मुझे नहीं लगता कि ये ट्रम्प के इलेक्शन में कोई फ़र्क डालेगा, क्योंकि ये कोई नई रिपोर्ट नहीं है, और ट्रम्प ने जो किया है वो इलीगल नहीं है। ट्रम्प ने टैक्स के जो नियम है उन्हीं में लूप होल निकाल के टैक्स नहीं भरा, मतलब कि ट्रम्प ने जो टैक्स नहीं दिया वो गैरकानूनी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा फ़र्क डालेगा, मतलब कि ये थोड़ा सा फ़र्क डालेगा, क्योंकि ट्रम्प अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है और उसे कम से कम टैक्स तो भरना चाहिए, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मुझे नहीं लगता कि इस हालत में, कोरोना के ज़माने में, ये टैक्स रिटर्न कोई ज़्यादा फ़र्क डालेगा अमेरिकी इलेक्शन में। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।